ये कहानी है राजापुर गांव की, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। उस गांव में सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी के कदमों की आहट जैसी लगती थी। आसमान के बादल चांद को निगल चुके थे और चारों तरफ बस काला घना अंधेरा। इसी अंधेरे के बीच बसी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी लीला और उनका बेटा मोनू, जो जिंदगी से जूझ रहा था और उस पे मौत का साया मंडरा रहा था। झोपड़ी के बाहर लगे पुराने बरगद के पेड़ पर एक उल्लू जोर जोर से रो रहा था। खिड़कियां हवा के थपेड़ों से बार बार चूं चूं की आवाज कर रही थीं। बिस्तर पर पड़ा मोनू पसीने से तरबतर हो रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और वो हवा में किसी अदृश्य चीज को देखकर कांप रहा था। माँ, पापा देखो, वो कोने में खड़ा मुझे बुला रहा है। मेरे शरीर में हजारों सुइयां चुभ रही हैं। माँ, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। वो मुझे ले जाएगा। माँ, मुझे बचा लो। मोनू के पिताजी, देखिए ना, हमारे बेटे को क्या हो गया है तो पता नहीं। इसकी बातें मुझे डरा रही हैं। इसकी हालत ना दवा से नहीं दुआओं से ठीक हो रही है। हमें जल्दी से जल्दी हमारे बेटे को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, या मेरे बेटे के लिए आज रात दवाई लानी होगी, नहीं तो हमारा बेटा हमसे दूर चला जाएगा। लीला, लेकिन हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। लीला, हम कितने गरीब हैं। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, तो मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊं कि शहर से दवाई ला सकूं? और रात के इस पहर हमारे बेटे को मैं शहर के अस्पताल में भी तो नहीं ले जा सकता। पर मैं अपने बेटे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। अब मैं इतने रात को कहाँ से पैसे लेकर आऊं? आप अभी सावकार जी के पास जाइए और उनको उधारी पे पैसे मांग कर ले आ जाइए। आप सावकार के पैरों में गिर जाइए, लेकिन खाली हाथ मत आइएगा। ठीक है लीला, मैं अभी सावकार जी के पास जाके पैसे लेकर आता हूँ। मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं मेरे बेटे को ऐसा मरते हुए नहीं देख सकता। इतना बोल के रामू लालटेन लेकर बाहर निकला। गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा था जैसे गांव के लोग सोए नहीं बल्कि मर गए हों। रात के 7:30 हो चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रात के 12 बजे हुए हैं। गांव में इतना सन्नाटा था कि रामू के शरीर से पसीना निकलने लगा। राजापुर गांव की गलियां ऐसी लग रही थी कि मानो गांव के घरों में कोई भी इंसान जिंदा ना हो। रामू डर से कांपता हुआ उस वीरान गलियों से अकेला ही लालटेन लेके सावकार के घर के ओर जा रहा था। थोड़ी देर बाद रामू सावकार के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। कौन है बे बाहर, जो इस वक्त मेरे घर का किवाड़ खटखटा रहा है? मन्ने लागे है तू अपनी मौत का सामान लेने मेरे घर आया है। तन्ने क्या बेमौत मरने का शौक चढ़ा है के? सावकार जी, मैं रामू हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। जल्दी दरवाजा खोलिए। रामू की आवाज सुन के सावकार ने दरवाजा खोला। सामने रामू हाथ में लालटेन लेके खड़ा था और उसके पूरे शरीर से डर के मारे पसीना बह रहा था। अरे ओ रामू, तू मेरे घर इस वक्त क्यों? क्या हुआ? मेरे से ऐसा भी क्या काम आन पड़ा तन्ने, जो तू इस रात के पहर जब सारा गांव चादर ताड़ के सो रहा है, तब तू मेरे घर की चौखट पे आन खड़ा हुआ? सावकार जी, मेरे बेटे मोनू की जान खतरे में है। उसकी हालत बहुत ही खराब है। वो कुछ दिन से बहुत ही बीमार था, लेकिन आज उसकी तबीयत बहुत ही नाजुक है। मुझे मेरे बेटे के लिए शहर जाके दवाई लानी है, और दवाई लाने के लिए मेरे पास दवाई के लिए उतना पैसे नहीं है। तो मुझे कुछ दिन के लिए पैसे उधार दे दीजिए। मेरे बेटे के लिए मुझे शहर से कुछ दवाइयाँ लानी है। अबे जा, इस काली रात में मुर्दों को भी कफन नसीब कौनी होवे, और तन्ने उधारी चाहिए? भाग यहां से उल्टे पांव, ना तो अभी कुत्तों ने पीछे छोड़ दूंगा, सारा भूत उतर जावेगा तेरा। सावकार जी, मैं आपसे अपने बेटे के जान की भीख मांगता हूँ। मैं आपके पैर धोकर आपके पैरों का पानी पीऊंगा, लेकिन मुझे आज थोड़े उधारी पे पैसे दे दो। अगर आज आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरा बेटा मर जाएगा। तेरा छोरा मरता है तो मन्ने क्या,
कि मन ने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो मैं सारे गांव के भूखे नंगों को पैसे बांटता फिरूं? ये गांव के लोग मेरे सगे संबंधी लागे हैं क्या, जो मैं सबकी मदद करता फिरूं? जल्दी रफू चक्कर हो ले यहाँ से, ना तो मन्ने से बुरा कोई ना होगा। सावकार की ये कड़वी बातें सुन के रामू दुखी मन से गांव के सुनसान गलियों से वापिस अपने घर लौट पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर से रामू गांव के मुखिया जी के पास मदद मांगने उनके घर जाता है। जब रामू मुखिया जी के घर पर जाता है तो मुखिया जी खटिया पे सोए हुए थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुखिया जी तो गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब मैं मुखिया जी को नींद से कैसे उठाऊं? अगर मैंने मुखिया जी को रात को नींद से उठाया तो मुखिया जी मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे मुखिया जी को उठाना तो पड़ेगा ही। रामू डर डर के मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी गहरी नींद में सोए थे। जब रामू मुखिया जी के पास जाता है और मुखिया जी को आवाज देने लगता है, मुखिया जी, वो मुखिया जी, जल्दी नींद से जागो, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मुखिया जी, वो मुखिया जी। रामू की आवाज सुन के मुखिया नींद से उठ जाता है। जब मुखिया नींद से उठता है तो रामू को देखकर मुखिया गुस्से में रामू को कहता है, अबे ओए रामू, बावला हो गया है कि तू? मन्ने क्यों जगा अबे? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के भीतर पाँव रखने की? मुखिया जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। उसके लिए मुझे शहर जाके दवाई लानी है। अगर मैंने आज की आज दवाई नहीं लाई तो मेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। अबे तो रामू, तेरे छोरे की तबीयत खराब है तो मन्ने क्या करना है? तू मेरे घर पे क्यों आया ये बता पहले। मुखिया जी, मुझे कुछ दिन के लिए ब्याज पे थोड़े पैसे उधार चाहिए। थोड़े दिन बाद मैं आपके पैसे ब्याज के साथ आपके सारे पैसे एक एक करके मैं लौटा दूंगा। अबे ओए रामू, तू कतई पागल हो गया है के? जे तन्ने पैसे चाहिए थे तो तू दिन में क्यों ना आया? कोई आधी रात में पैसे मांगने आवे है के? जे तन्ने पैसे चाहिए तो कल आइए, रात में मैं किसी ने पैसे ना देता, समझा के ना? अब जल्दी फूट यहां से, मन्ने सोना है। हताश होकर रामू मुखिया जी के घर से भी खाली हाथ घर लौटने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद जब रामू गांव के शमशान के पास वाले रास्ते से गुजर रहा था तभी उसे एक परछाई दिखी। वो कोई और नहीं, उसी गांव का नेक दिल इंसान मोहन लाल था, जो रात को अपने खेतों में जा रहा था। अरे रामू, इतनी रात को शमशान के रास्ते पे क्या कर रहे हो? सुना है तुम्हारा बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अरे मोहन लाल, अब तुमको क्या बताऊं? मेरे बेटा कुछ दिन से बहुत ही बीमार है, लेकिन आज रात उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। अगर मैंने उसके लिए शहर से दवाई नहीं लाई तो मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं अपने बेटे के लिए शहर से दवाई ला सकूं। इसीलिए मैं साहूकार और मुखिया जी के पास पैसों के लिए गया हुआ था, लेकिन उन दोनों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। इसीलिए मैं दुखी मन से घर लौट रहा हूँ। रामू, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, वो मैं तुझे दूंगा। चलो मेरे घर में अभी तुमको पैसे दे। तभी रामू और मोहनलाल रास्ते से निकल पड़े। कुछ देर में दोनों मोहनलाल के घर पहुंचे। रामू, अभी मेरे पास इतने ही रुपए हैं, ये पैसे लेकर तुम अपने बच्चे के लिए शहर से कुछ दवाई लेकर आ जाओ। धन्यवाद मोहनलाल, तुमने मुझे सही समय पे पैसे दिए। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामू ने मोहनलाल से पैसे लिए और अपने घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद रामू अपने घर लौट आता है। क्या हुआ जी, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? साहूकार जी ने पैसे दिए ना? लीला, पैसों का इंतजाम तो हुआ, लेकिन पैसे मुझे ना साहूकार ने दिए ना ही मुखिया जी ने। उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया। ये क्या बोल रहे हो आप? अगर साहूकार ने और मुखिया जी ने आपको पैसे नहीं दिए तो फिर आपके पास पैसे कहाँ से आए? किसने आपको पैसे दिए? लीला, भगवान किसी भी रूप में आके मजबूर इंसान की मदद करता है। इस बार हमारी मदद करने भगवान हमारे गांव के मोहनलाल के रूप में आया था। मुझे मोहनलाल ने ही पैसे दिए। देखो, इस दुनिया में कितने पाखंडी लोग रहते हैं।
जिसके पास पैसों की बारिश होती है, जैसे सावकार और मुखिया जैसे लोग। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने हमारी मदद नहीं की। और दूसरी तरफ जिस इंसान के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, जैसे मोहनलाल, एक गरीब इंसान, उसने हमारी मजबूरी देख के हमारी पैसों की मदद की। मोहनलाल का भगवान सब ठीक करेगा। लीला, मैं अभी शहर जाने के लिए निकल जाता हूँ। अभी रात के 7:30 ही हुए हैं। मैं अभी शहर जाता हूँ और 10 बजे तक दवाई लेके घर लौट आता हूँ। तुम मोनू का ध्यान रखना। लेकिन मोनू के पिताजी, अभी तो रात हो गई है और आप अभी शहर जाओगे तो आपको आने में बहुत समय लगेगा। अब तो आपको कोई बस या ऑटो भी नहीं मिलेगा। लीला, अगर मुझे ऑटो या बस नहीं मिली तो मैं चलकर ही शहर चला जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बेटे के लिए आज रात दवाई लेकर ही आऊंगा। लीला, मोनू का ध्यान रखना। मैं जल्दी शहर जाता हूँ और दवाई लेके आता हूँ। जब मोनू को दवाई खिलाएंगे तो हमारा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। मोनू के पिताजी, आप जल्दी शहर से लौट आना। मोनू की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। लीला की बातें सुन के रामू रात को ही उस अंधेरे गलियों से शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। जब रामू गांव के बस स्टैंड पे पहुंचा तो वहां कोई भी बस या ऑटो नहीं था। रामू बहुत देर से बस स्टैंड पे बस का इंतजार करके थक चुका था, लेकिन उसको कोई भी बस या ऑटो शहर जाने के लिए नहीं मिल रहा था। इधर उधर से उल्लुओं की, जंगली जानवरों की डरा देने वाली आवाजें आ रही थी। ये सब देख के रामू के होश उड़ने लगते हैं। तभी अचानक सामने से एक ऑटो आते हुए दिखा। जब ऑटो बस स्टैंड पे रुका तो रामू ने ऑटो वाले से कहा, ऑटो वाले भाई साहब, क्या आपका ऑटो शहर की तरफ जा रहा है? अगर आप शहर की तरफ जा रहे हो तो मुझे आने दो। मुझे जल्दी शहर पहुंचना है। क्या मैं आपके ऑटो में शहर तक आ सकता हूँ? क्यों नहीं भाई, मैं शहर के रास्ते से ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं शहर के नजदीक ही जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मेरे ऑटो में आ सकते हो। ठीक है भाई, आपका ऑटो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मुझे आने दो। बाद में मैं वहाँ से चलकर चला जाऊंगा। रामू ऑटो में बैठ गया और ऑटो शहर के रास्ते से निकल पड़ा। ऑटो घने जंगल के रास्ते से चल रहा था। रास्ता इतना सुनसान था कि उस रास्ते पे कोई भी आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उस रास्ते से किसी के रोने की और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रात के लगभग 8 बज चुके थे। रात का अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि ऑटो की हेडलाइट भी काम नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद ऑटो उस भयानक जंगल के रास्ते से निकलकर शहर के रास्ते पे आ चुका था। अब जो आवाजें आ रही थीं वो भी आनी बंद हो गई थी। कुछ ही घंटों बाद ऑटो शहर के नजदीक वाले बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। ये लो भाई, आ गया तुम्हारा स्टॉप। यहाँ से थोड़ी दूर चल के जाओगे तो तुमको शहर का रास्ता मिल जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, जो आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा। अब मैं यहाँ से चलकर चला जाऊंगा। ऑटो से उतरने के बाद रामू शहर की तरफ जाने लगता है। शहर कुछ ही दूरी पर था। चलते चलते रामू कुछ ही आगे जाने के बाद उसको शहर के दुकानों की हल्की सी जलती हुई रोशनी दिखाई देने लगी। कुछ ही देर बाद रामू शहर के बीच पहुंच जाता है। रामू अनजान शहर में पागलों की तरह सड़कों पर चलने लगा। रात काफी हो चुकी थी। ज्यादातर दुकानें बंद थीं। रामू की सांस फूल रही थी और पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे। तभी उसे दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वो एक मेडिकल था जिसका नाम जीवन रक्षक मेडिकल स्टोर था। रामू हांफते हुए उस मेडिकल स्टोर के पास पहुंचा। जब रामू मेडिकल स्टोर के नजदीक गया तो उस मेडिकल स्टोर में कोई नहीं था। तभी रामू ने जोर से हांफते हुए बोला, साहब, ओ साहब, अंदर कोई है क्या? अगर है तो जल्दी बाहर आइए। गांव में मेरा बेटा मर रहा है। मुझे ये दवाइयाँ चाहिए, जल्दी कीजिए। अरे भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शांत हो जाओ। क्या चाहिए तुमको? अगर दवाई चाहिए तो जल्दी डॉक्टर की पर्ची दिखाओ। रामू ने कांपते हाथों से डॉक्टर की फटी हुई पुरानी पर्ची और मोहनलाल के दिए हुए मुड़े तुड़े नोट काउंटर पर रख दिए। केमिस्ट ने पर्ची देखी और फिर रामू की हालत। रामू की आंखों में बेबसी और उम्मीद
दोनों साफ दिख रही थीं। भाई ये दवाइयाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन इसमें से जो एक दवाई है वो बहुत महंगी है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो तुम ये दवाई खरीद सको? साहब, मेरे पास तो 700 रुपए ही है। मैं बहुत गरीब हूँ। घर में मेरा बेटा बहुत ही बीमार है। वो जिंदगी और मौत से झुल रहा है। अगर अभी मैंने मेरे बेटे को दवाई नहीं पिलाई तो मेरा बेटा मर जाएगा। मेरे पे दया करो साहब। आपका भगवान भला करेगा। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं कल मजदूरी करके आपके बाकी बचे पैसे चुका दूंगा, पर आज मुझे खाली हाथ मत भेजना। ठीक है भाई, तुम्हारी ममता देखकर मेरा दिल पिघल गया है। पैसे रहने दो, जितने हैं उतने ही दे दो। ये लो दवाइयाँ। इस दवाई को तुरंत ले जाओ और अपने बेटे को जल्दी घर जाके ये दवाई पिला दो। ध्यान रहे, समय बहुत कम है। आपका बहुत उपकार है साहब। भगवान आपको सदा खुश रखे। दवाइयां मिलते ही रामू के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने दवाई के थैली को अपने हाथ में लिया और बिना पीछे मुड़े वापस उस घने जंगल के रास्ते की ओर भागने लगा, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। शहर की सीमा खत्म होते ही रामू ने उस घने जंगल के रास्ते पर कदम रखा जो राजापुर की ओर जाता था। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। गीदड़ों के रोने की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट रामू के कलेजे को चीर रही थीं। रामू ने कसकर दवाइयों की थैली अपने हाथ में पकड़ी और बिना डरे उस भयानक डरावने जंगल के रास्ते से जाने लगा। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, मोनू, बस थोड़ा और रुक जा बेटा, तेरा बाप दवाई लेकर आ रहा है। हे ईश्वर, बस आज की रात हिम्मत देना। जंगल बहुत डरावना लग रहा है, पर मेरे बेटे की जान से बड़ा कोई डर नहीं। अचानक रामू को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो रुका तो आवाज बंद हो गई। वो जैसे ही आगे बढ़ा, पुच पुच, किसी के कीचड़ में चलने की आवाज फिर से आने लगी। अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसे एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी। कौन है? कौन है वहां? क्या वहां कोई है क्या? अगर कोई है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सीधे से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उसने अपने सामने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा साया खड़ा था। वो बहुत लंबा था। उसके हाथ घुटनों से नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो साया धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ने लगा। रामू के पैर जमीन में धंस गए। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज हलक में ही फंस गई। वो साया जैसे ही रामू पर झपटने वाला था, तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी। ठहर जा अदमखोर साया, रुक जाओ। इस बेगुनाह का रास्ता रोकने की जुर्रत मत कर। इस गरीब इंसान को जाने दो। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो रामू को एक जटाधारी साधु बाबा हाथ में एक लकड़ी लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। साधु बाबा ने अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो ऊपर उठाई और कुछ मंत्र पढ़कर उस लकड़ी को उस साए की तरफ फेंकी। जैसे ही वो लकड़ी उस साए के पास जा गिरी, वैसे ही एक जोरदार चीख के साथ वो साया धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। धन्यवाद बाबा। अगर आज आप ना होते तो मैं जिंदा नहीं होता। आपने मेरी जान बचा ली। मैं अपने बीमार बेटे के लिए दवाई लेकर गांव जा रहा था। उस शैतान ने मुझे घेर लिया था। बेटा, इस जंगल का रास्ता अभी शपीत है। यहाँ भटकती आत्माएं कमजोर मन वालों को शिकार बनाती हैं, पर तेरी पितृ भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ने तुझे बचा लिया। घबरा मत बेटा, मैं तुझे तेरे गांव की सीमा तक छोड़ देता हूं। साधु बाबा रामू के आगे आगे चलने लगे। उनके पास होने से जंगल का वो डरावना सन्नाटा अब शांति में बदल गया था। जंगली जानवरों की आवाजें भी शांत हो गईं। रास्ता जैसे खुद ब खुद छोटा होने लगा। कुछ ही समय में राजापुर गांव की सीमा दिखाई देने लगी। जा बेटा, तुम्हारा गांव आ गया है।
अब तेरा मार्ग सुरक्षित है। तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पर याद रखना, इंसानियत से बड़ी कोई दवा नहीं और साहस से बड़ा कोई मंत्र नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं गांव पहुंच गया हूँ। लीला, ये ले दवाई। आज साक्षात महादेव ने मेरी रक्षा की है। अब हमारे मोनू को कुछ नहीं होगा। रामू ने तुरंत मोनू को दवाई पिलाई। जैसे ही मोनू को दवाई पिलाई, वैसे ही मोनू ठीक होने लगा। कुछ ही घंटों में मोनू का शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसकी लाल आंखें सामान्य होने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही मोनू ने अपनी आंखें खोली और अपनी मां को पुकारा। राजापुर के उस अभिशप्त मार्ग पर रामू की जीत हुई थी। अंधेरे पर रोशनी की और मौत पर जीवन की। रामू, मन्ने माफ कर दे भाई। रात हमने जो तेरे साथ किया वो इंसानियत पे कलंक था। मन्ने कतई अंदाजा ना था कि तू अपने छोरे खातिर अपनी जान हथेली पे रख के उस श्रापित जंगल के रास्ते शहर चला जावेगा। रामू भाई, मन्ने भी तन्ने बहुत खरी खोटी सुनाई। मन्ने लगा तू बस पैसे हड़पने आया है, पर आज तेरी इस हिम्मत ने हमारी आंखें खोल दी। मुखिया जी, साहूकार जी, पैसे और दवाई से बड़ा तो वो इंसानियत का रिश्ता है जो मुझे कल रात मोहनलाल भाई और उस साधु बाबा में दिखा। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तब उसका साहस ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। रामू ने ऊपर आसमान की ओर देखा, जैसे वो उन साधु बाबा को शुक्रिया कह रहा हो। हवा के एक ठंडे झोंके ने उसे छुआ, मानो बाबा कह रहे हों, कल्याण हो बेटा। राजापुर का वो खौफनाक रास्ता अब एक नई उम्मीद का रास्ता बन चुका था। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही सिख देने वाली हॉरर वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। टू बी कंटिन्यू फॉर भूटिया टून वाला हॉरर चैनल। धन्यवाद दोस्तों।